अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से हम ठीक है, खैरियत से है। ये रमज़ान अपने लिए रहमत वाला, बरकत वाला हो। ये रमज़ान में अपने सारे गलतियों को, गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह ताला ने। अपने सारे दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये सहरी का टाइम है। यहाँ पे मैं कट्टी दाल बनाई थी आज सहरी में खाने के लिए। मैं रात में बना के रख ली थी और सुबह में हम दाल से सहरी कर लिए थे। उसके बाद में मैं नमाज़ पढ़ ली थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मान चुके उस चीज़ों को उसकी तरफ खुदा ताला की जानिब से उतरी और मोमिनों भी मान चुके। ये सब अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूल में से किसी में भी हम जुदाई नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और माना और हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं। ये हमारे रब, हमारे और हमें तेरे ही तरफ लौटना है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे उसके लिए, और वो जो बुराई करे वो उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हो या खता किए हो, हमें ना पकड़ना। खुदाया, हम पर वो बोझ ना डाल जो लोगों पर डाला था, जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब ताला, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजार फरमा और हमें बख्श दे। हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है। हमें काफिरों के कौन पर गलबा अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। क्या होना? शेर पापा को बुआई, गोश्त की बुआई थी। अम्मो मेरी सोना, ले अंगन नक्को करो, अच्छा खा। कलेजी डाली अम्मी, उससे कुछ भी नहीं होता। अम्मी और बाबा ना कल दावत में गए थे। आते वक्त ना गोश्त मोल के लाए थे। शेरू भी है ना, इसलिए शेरू के लिए भी थोड़ा वेस्टेज रहता ना, वो ला लेते। नहीं तो गोश्त भी मैं उबाल के डाल देती। और थोड़ा गोश्त और कीमा, थोड़ा कलेजी लाए थे। रोज़े चल रहे ना, फिर जाके लाना नहीं होता बोल के लेकर आते। मैं जो बनाती वो बाहर रखती, बचे से फ्रिज में रख देती, स्टोर करती, पूरा वॉश करके अम्मी सदर के रखे थे। इफ्तारी का टाइम हुआ। मैं इफ्तारी में देखो आज आलू भज्जी बनाई थी और थोड़ा बचा था तो आटा ऑनियन से भी ऑनियन भज्जी भी बनाई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और आज बाजू वालों को भी भिजवाई थी तो बहुत अच्छे है बोल के बोले थे। बहुत अच्छा टेस्टी बने थे। हम डेली ना जो कुछ भी बनाते थोड़ा उनको हम भेजा लेते रहते एक एक को। 3-4 घरा है हमारा बाजू में। बस इफ्तारी का टाइम हुआ, हम सब बैठ के इफ्तारी कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6th इफ्तारी हो गई। शाम में मैं कलेजी बना रही थी और रोटी का आटा भी भिगा के रख ली थी पहले से। कलेजी का सालन बनाई थी, रोटी के लिए बना रही बोल के मैं ज़्यादा ग्रेवी रखी थी, फ्राई नहीं करी थी। रोटी में अच्छा रहता, फिर सुबह में सहरी भी हो जाता बोल के थोड़ा ज़्यादा बना के रख दी थी। उधर मैं चावल भी चढ़ाई थी, खाना भी पक गया और मैं उधर सालन पके तक रोटियां भी बेल ले रही थी। रोटियां भी बनाई थी थोड़े और अम्मी को बुलाई तो अम्मी सेक रहे थे रोटियां। मैं रोटियां बेल रही थी, अम्मी रोटियां सेक रहे थे। आपके रोज़े कैसे चल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़ा तो अच्छा चल रहे। कमेंट करो आपको रोज़ा रहे नहीं, कैसे चल रहे। मेरे तो रोटियां बेलना हो गया, ये तो अम्मी का काम ही है सेकने का। इफ्तारी के बर्तन पूरा धो के रख लिए थे। अब फिर से डिनर करते हैं ना, डिनर के बर्तन फिर से सिंक भर जाता। अब हम सब मिलके डिनर के लिए बैठ गए थे। रज़ीन नहीं है, रज़ीन तरावियाँ को गए थे, उन्होंने आने के बाद में खाते बोल के बोले थे, इसलिए हम खा लेके हम नमाज़ पढ़ लेते। फिर के बर्तन भी धो लेना, गैस और पूरा क्लीन कर लेने का रहता ना, इसलिए हम जल्दी खा लेते। खा के नमाज़ वगैरह पढ़ लिए तक रज़ीन आ जाते। अम्मी है तो ना मेरे बर्तन धोने में बहुत हेल्प करते। मैं पूरा काम कर लेती, उन्होंने तो सिर्फ बर्तन धो के रख देते। मेरे को वो काम ही से बहुत ज़्यादा दिखता। मैं वो इफ्तारी के बर्तन नहीं सद रही थी, इसलिए अम्मी पूरा उस पर गद्दे पे रख दिए थे। और बाबा और रज़ीन देखो बाल से खेल ले रहे थे। रज़ीन आ गए थे और उनको भी खाना खिलाई थी मैं।
हम नमाज़ पढ़ के रात में सो गए थे। अम्मी अब्बू भी चले गए थे, बहुत दिन हो गया उन लोग आके, इसलिए हम जाते जाते बोल रहे थे घर कने कैसा है क्या है कि बोल के अम्मी को कभी भी दिमाग में वही चल रहा था, इसलिए अच्छी बात बोल के गए थे। फिर के ईद को आते उन लोग, तो हम सैरी करे थे सुबह में, रात की रोटी और सालन था ना, उससे हम सैरी करे थे। रोज़ ना हम सुबह में सैरी में सब्जी के सीड्स और थोड़ा दही मिला ले पीते, ये बॉडी को ना डिहाइड्रेट नहीं करता। अब थोड़ा गर्मियाँ भी शुरू हुई है ना, उससे अच्छा रहता बोल के डेली बना लेके पी लेते हम मॉर्निंग। थोड़ी देर के बाद में ना अज़ान हुई, हम नमाज़ पढ़ लिए थे। ये मेरी कुरान है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह कुरान पढ़ती। ये कौन सा कुरान समझ रहे होंगे शायद आप, ये तेलुगु कुरान है। मेरे को ना असल थोड़ा भी इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था मेरे को। असल क्या बोले तो क्या भी मेरे को थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से 15 इयर्स हो रहा मैं इस्लाम कबूल कर लेके। मैं जिस दिन इस्लाम कबूल कर ली ना, उस दिन से लेके अभी तक मैं अल्लाह के लाखों करोड़ों शुक्रगुज़ार हूँ। मैं एक दिन भी नहीं सोची थी मैं ऐसा इस्लाम में आती बोल के। मैं पक्का तेलुगु हूँ, मेरा मदर टंग तेलुगु है, हमारे पेरेंट्स हिंदू है। मैं इस्लाम कबूल कर ली थी। मैं जो कुछ भी सीखी ना किताबों के ज़रिए से सीखी थी, और उसके बाद में मोबाइल के ज़रिए से सीखी। जो कुछ भी मोबाइल है ना, मोबाइल से अच्छा भी है बुरा भी है, जिसको जैसा यूज़ करे तो वैसा चलता। मेरे हस्बैंड मुस्लिम थे, मैं हिंदू थी, हम दोनों पसंद की शादी कर लिए थे। अल्लाह जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है बोलते, लेकिन अल्लाह का क्या मसलियत थी कि नहीं मालूम। जो कुछ भी हुआ जल्दी जल्दी में हो गया बस। लेकिन शादी के बाद में ना हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब हम सब कुछ ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मैं इल्म सीखना शुरू करी, और मैं उर्दू बात करना सीखी थी। पहले ना मेरा सास तो हम मेरे से बहुत नाराज़ थे, किसी को भी रहता ना उनके धर्म के बच्चे को कर लेना, बहुत कुछ मालूम हो के रहता, सब कुछ रहता, लेकिन वैसा हो गया। बहुत 1.5 साल तक मेरे सास मुझसे नाराज़ थे, लेकिन मैं पूरा सीखी थी। नमाज़ पढ़ना, सब कुछ बात करना, हर कुछ 1-2 महीने में मैं पूरा सीख ली थी। मेरा हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे मुझे, तुम मुस्लिम बनो, तुम इस्लाम के तरीके से रहो, वैसा कुछ नहीं बोले थे उन्होंने। मेरे दिल से मैं समझ गई थी, जैसे भी मैं इस्लाम में आई, इस्लाम का रास्ता में चलना बोल के समझ गई थी। मेरे पास ना और रोमन उर्दू और अरबिक का कुरान भी है। मैं सब कुछ पूरे पढ़ती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेलुगु क्यों पढ़ती बोले तो मेरा मदर टंग वो है ना, मेरे को उसमें अच्छा समझ में आता, इसलिए मैं वो पढ़ती। और भी परफेक्ट तेलुगु कुरान भी है मेरे पास। पहले ना मैं वो पढ़ी थी, कहीं को बोले तो मेरे को पहले उर्दू में बात करना नहीं आता था, उर्दू के मीनिंग्स मेरा कैसे समझ में आते, इसलिए मैं क्या करी, पहले तेलुगु का कुरान ले लेके पूरा तेलुगु में उसका मीनिंग पढ़ी थी। फर्स्ट मेरे को समझने का था कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, वो समझना बोल के था मेरे को। पहले मैं वैसा पढ़ी थी, उसके बाद मैं तेलुगु कुरान में पढ़ी थी, उसके बाद मैं रोमन इंग्लिश और रोमन उर्दू और ये पूरा सीखी थी, ये पूरा इसमें पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सीखी ना मेरे लिए बहुत काफ़ी है, समझती मैं। जितना भी इल्म अपन सीखते हैं ना वो कमीज है, वो आपको तो मालूम ही है। मेरे पास ये यासिन किताब भी है, मैं किधर तो जर्नी में गए तो अच्छा लेके जाने को अच्छा रहता बोल के, इसमें उर्दू में भी है, अरबिक में भी है और इंग्लिश में भी है। किधर तो जाने में अच्छा आसान होता बोल के छोटे छोटे किताबा भी मैं कैरी करते रहती। मैं कुछ हदीसा भी पढ़ी थी, और ये मुंतखब हदीस है ना, मैं पूरा सर्च करने के बाद में वो बेटर बोल के समझ में आया था मेरे को, मैं वो मंगा लेके वो भी पढ़ी थी। और ये छोटे छोटे किताबा पहले ना मेरे को सूरे, छोटे छोटे सूरे मेरा शोहर लिख के देते थे, हस्बैंड ने किताब में नोटबुक में लिख के देते थे।
मैं सीखी थी। उन्होंने मेरे को सूरह सिखाए थे और नमाज के तरीक़ा सिखाए थे। उसके बाद में ना मैं ऐसे छोटे छोटे किताबा लेके किताबा में पढ़ते हुए सीखना भी शुरू करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ना और थोड़े लोग भी मदद कर रहे थे। मैं किसी के पास गई नहीं सीखने के लिए, मेरे को भी सिखाने के लिए कोई भी नहीं आए थे। ऐसे किताबों के ज़रिए से, उसके बाद में मोबाइल के ज़रिए से भी बहुत कुछ सीखी थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये किताब ना इसमें कलमे है और सूरे है और गुस्ल के तरीके और सब कुछ अपने को जितना भी है ना हर कुछ किताबों में है। अपन दिल से पढ़ना चाहे तो, दिल से सीखना चाहे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती। अच्छा आसानी से सीख सकते, वो अपने दिल से दिमाग से रहता। सीखना नहीं सीखना जो कुछ भी है। ये रोमन उर्दू है और ये हदीस है। ये हदीस से भी मैं बहुत कुछ सीखी थी। नमाज के बाद में पढ़ने का ज़िक्र भी होंदे, कुछ भी होंदे, मुझे बहुत कुछ सीखी थी। ये तेलुगु कुरान परफेक्ट वाला है। ये पूरा तेलुगु में मीनिंग रहता। कुरान का जो कुछ भी है तेलुगु में रहता मीनिंग। फर्स्ट ना मैं ये किताब पूरा पढ़ के मालूम कर ली थी। उसके बाद में फिर के दूसरा कुरान पढ़ी थी। ऐसा है मेरा जर्नी इस्लाम की। मैं जो उर्दू ट्रांसलेशन करी थी ना, करेक्ट पढ़ी नहीं पढ़ी, तर्जुमा सीधा करी नहीं करी, मेरा कमेंट करो। और कुछ बोलना है तो मुझे कमेंट करके बताओ और मेरे लिए दुआ करो और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखने की, इबादत करने की, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो। ये है मेरे आज की ब्लॉग। आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।